ये ट्रेंडिंग जो अभी कपड़े चल रहे हैं वो सभी तरीके के पैटर्न्स हमारे पास शर्ट्स में, ट्राउजर्स में, टी शर्ट्स में अवेलेबल है। और सबसे मेन बात ये है कि हम इस निराला बाजार के इस मार्केट में हमारे जैसा कलेक्शन कहीं और है कि मौजूदा जो हमारे मुल्क में हालात चल रहे हैं का काम हमारे बीच एसीपी सोन टक्के साहब आए हुए हैं। मैं खुद जो है तो उनका इस्तकबाल करना चाहता हूं। मैं ऑल इंडिया तंजीम के हिसाब से और ऑल इंडिया तंजीम के साथ के यहाँ के हमारे शहर प्रेसिडेंट सरवर सलामी भाई की सरकार। तो मैं जब उनके पास पानी लेके गया तीसरे आदमी के पास, तो जब तक मैं वहाँ पहुँचा तो उनकी और उनसे वापस आकर अपने भाई के पास आया। अपने भाई भी जो है दुनिया से जा चुके थे। तो इस्लाम की तालीम यह है, बाजू में पड़ा हुआ है जख्मी खुद जो है पानी की प्यास से शिद्दत से जो है इंतकाल होने को जा रहा है, मगर अपने दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना, एक दूसरे का आगे बढ़ाते इधर देखो अशफाक भाई, सलीम भाई, गले से लगा था। मैं आप सब लोगों को रमजान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि आज भी हमारे इस मुल्क के अंदर सेकुलरिज्म जिंदा है। आज भी जो है तो हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है। और आज जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है वो हर धर्म को अपने धर्म का पालन करने का उसके अंदर अधिकार देता है। और उस अधिकार के मुताबिक हम जो है उसके ऊपर चलते हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। हमारे बीच मौलाना आए हुए हैं, तो ये रमज़ान के रोज़ों की उसकी अहमियत और उसी के साथ साथ उन्होंने जिस तरीके से खुशी की बात है इतने वक्त उन्होंने निकाला और ये इफ्तार पार्टी में आए। और ख़ास तौर से हमारा एक मकसद एक ही था कि भाई आजकल जो देश के अंदर माहौल चल रहा संडक के साथ, तो उस माहौल के अंदर यानी एकता इसको एक जगह रखने के लिए हमारा वो बोलते ना मराठी में बोलते 1993 के अंदर जब यहाँ के रिक्शे वालों को दिवाकर पाटिल साहब। साथियों, रमजान के इस महीने में हम सब एक दूसरों को, हमारे लाल बोटा रिक्शा यूनियन के सभी पदाधिकारी, हमारे पूरे कम्युनिस्ट पार्टी के सभी मेरे भाई पदाधिकारी पूरे, और यहाँ पर इफ्तार पार्टी को आए हुए सभी मेरे मुस्लिम भाइयों, मैं आप सबको रमज़ान की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। रमज़ान अभी 2-4 दिन पर आने वाला है। 1 तारीख को चांद दिखेगा शायद। तो हम अभी जो ये रमज़ान का महीना चल रहा है, इस महीने की भी हम रमज़ान महीने की आपको शुभकामनाएं देता हूँ। अभी टाइम होते आया है। मैं यही बोलूँगा कि हमारे औरंगाबाद में जो अशफाक भाई ने बोले कि गंगा जमुनी तहज़ुब बहुत अच्छी बड़ी बात करे हैं। हम यहाँ पे हजारों साल से कौमी एकजाइती टिकाए रखे हैं। यहाँ पे हम एक होके रहते हैं और एक होके यहाँ पर जिरे हैं। हमारे अगली पीढ़ी भी यहाँ पे अच्छे एक अमन में अच्छे शांति से जीने वाली है, ये आज हम आशा करेंगे। और आप सबको और शुभकामनाएं देके मैं लोग सब सम्मत करता हूँ। 2 बात कह करके मैं अपनी बात को पूरी कर रहा हूँ। मज़हब इस्लाम जिसको हम फॉलो करते हैं और इस्लाम को फॉलो करने वाले लोगों को मुसलमान कहा जाता है। तो इस्लाम क्या है? इस्लाम का मतलब है सलामती। और जिस मज़हब का नाम ही सलामती हो उसके अंदर जो है लड़ाई झगड़ा फसाद जो है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लिहाजा
हम लोग जो है इस्लाम को मानने वाले हैं और हमारे दूसरे बिरादरान वतन जो हमसे करीब रहते हैं वो हम लोगों को हमारा उनका रहना सहना उठना बैठना एक साथ होता है। तो एक दूसरे के दुख दर्द को समझना और एक दूसरे के दुख दर्द में काम आना, ये इस्लाम की तालीम है। अब एक वाक़या आपको बताता हूँ। एक लड़ाई हुई है जिसको ओहद की लड़ाई कहते हैं। उस लड़ाई में शाम को तो उन्होंने सोचा कि देखूं कि अपना भाई जो कत्ल होने वाले लोग थे और जख्मी लोग पड़े हुए थे, उधर जाकर के उनको तलाश करने के लिए प्यास की शिद्दत में उन्हें को मिले तो उनको पानी पिला दिया। हम उनको तलाश करते 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 रिक्शा यूनियन की जानिब से गए 15-18 साल से यहाँ पे हम जो होते ये इफ्तार पार्टी रखते, लेकिन कोविड की वजह से पिछले 2 साल नहीं हुई थी। तो आज ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ और लाल बोटा रिक्शा यूनियन की तरफ से ये इफ्तार पार्टी रखी गई थी। इफ्तार पार्टी दरअसल ये तो एक इफ्तार अपने बोलते हैं कि मजहबी जो है तो तरीक़ा है, लेकिन आज जो हिंदुस्तान के अंदर हालात चल रहे हैं, हिंदू मुसलमानों के अंदर लड़ाने की कोशिश की जा रही है, चाहे दिल्ली का जो है तो मसला हो या चाहे मध्य प्रदेश का हो या चाहे गुजरात का हो या उत्तर प्रदेश में हो, जो बुलडोज़र चल रहा है और बुलडोज़र सिर्फ एक कम्युनिटी के ऊपर ख़ास तौर से टारगेट करके किया जा रहा है। और इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट अगर खाली उस कम्युनिटी के ख़िलाफ़ है तो यहाँ की मेजॉरिटी जो है वो भी उसके ख़िलाफ़ है। इसीलिए इस तरीके के जो भी इफ्तार पार्टी का उसका जो है तो प्रोग्राम होता है, उसमें हमारे जो गैर कौम के लोग हमारे भाई है उनको ख़ास तौर से बुलाना और हमारे बीच में जो हमारी यहाँ की तहज़ीब है वो उनको बताना, ये काम जो है तो हमारा फ़र्ज़ है। और बोलते ना कि भाई एक वो बहुत से जने चिड़िया का किस्सा बोलते हैं कि भाई आग लगी तो एक चिड़िया अपने चोंच में लाके पानी उसको बुझाने की कोशिश करती है। वही कोशिश है हमारी कि जो आग लगी हुई है तो वो बुझना चाहिए। और आज भी जो है तो हिंदुस्तान के अंदर सेकुलरिज्म कायम है। जो हिंदू सेकुलर भाई है मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि जो भी आपस में हमारे को लड़ाने की कोशिश करे उनको नाकाम करे और हमारे अक़लियत के, हमारे दलित, ओबीसी, एसटी, एससी के लोगों को साथ में लेकर के इस देश के तरक्की के लिए काम करें। कम्युनिस्ट पार्टी की जो जन संगठन है तंजीम इंसाफ और लाल बोटा रिक्शा चालक यूनियन, इनकी ओर से आज ये इफ्तार पार्टी रखी है। और ये रमज़ान का पवित्र महीना है। इस महीने में भाईचारे का संदेश समाज के हर तबके तक जाना, ये मकसद अपना सबका होना चाहिए। इस मकसद को ध्यान में रखते हुए आज तंजीम इंसाफ ने यहाँ पर इफ्तार पार्टी रखी है। यहाँ सभी मजहब के कार्यकर्ता और लोग यहाँ पर शामिल है। आज का जो माहौल बिगाड़ने का काम कुछ शक्तियाँ जानबूझकर कर रही है, उसको ऐसी इफ्तार पार्टियों से ही हम जवाब दे सकते हैं, भाईचारे का संदेश उन तक पहुंचा सकते हैं। मैं सबको शुभेच्छा देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले दिनों में सब ने शांति बनाए रखना चाहिए, ये अपेक्षा करता हूं। तंजीम इंसाफ और लाल बोटा रिक्शा यूनियन, इन्होंने जो आज इफ्तार पार्टी रखी है, इसके लिए वो पूरे संगठन के पदाधिकारी का मैं अभिनंदन करता हूं। आज हमारे देश में जो वैसा वातावरण है, वो वातावरण को बनाए रखने के लिए शांति, अमन, चैन और कौमी एकजुटता, जो राष्ट्रीय एकात्मता है, इसको बनाए रखने के लिए ऐसे पार्टियों के आयोजन की बहुत सख्त ज़रूरत है। यहाँ पर पार्टी में जो हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ हिंदू भाई भी ये हुए हैं,
शामिल हुए हैं। ऐसी गंगा जमनी तहज़ुब जो यहाँ पर की जो एकता है वो इसमें से दिखलाई देती है और उसमें ऐसे पार्टियों की वजह से इसमें बढ़ावा मिल सकता है ऐसे, और राष्ट्रीय एकात्मता टिकाए रखने के लिए ये पार्टियों की ज़रूरत है, इफ्तार पार्टियों की। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।